बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर तो छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? यही है, वापस जाऊं? This one? English Pharmaceutical Limited EL, a listed company, has provided you with the following information related to the year ended 30 June 13. EPL has developed and patented two vaccines A and B at a cost of 160 and 120 million respectively based on market analysis. It is estimated that vaccine A would generate revenue of 300 million per annum for next 5 years, whereas vaccine B would generate annual revenue of 80 million for an indefinite period. कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। पूछ क्या रहा है? इन द लाइट ऑफ, अब ये ना सर्च लाइट ले आओ, हाँ, इन द लाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एक्सप्लेन हाउ द, चलो आधों का बीपी लो हो चुका। क्यों, क्या कह रहा है? कि तुम्हें लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा है? तुम्हें लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन हाउ द अबव एक्सपेंडिचर मे बी अकाउंटेड फॉर इन EPL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 13। अब ये जो पैराग्राफ है ये बता रहा है कि हमने कुछ रिसोर्स कंज्यूम किया। रिसोर्स कंज्यूम किया तो या तो ये एक्सपेंस आउट होगा या ये कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज होने के लिए ज़रूरी है कि प्रोबेबल और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। तो ये क्या हो गया? एसेट की डेफिनेशन को मीट कर गया। आइडेंटिफिएबल है, सेपरेबल है और नॉन मॉनिटरी है, तो क्वालिफाई कर गया एज अ इनटेंजिबल एसेट। और नाम इसका क्या हो जाएगा? ये पेटेंट लिए हैं 2 वैक्सीन्स के आपने, ओके हो गया। अब इनिशियली रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया मीट हो गया। अब अगला पॉइंट होता है इनिशियली किस वैल्यू पे मेजर करूंगा, तो कॉस्ट है, कॉस्ट पे मेजर करूंगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है सब्सिक्वेंटली किस वैल्यू पर मेजर करूंगा, तो सब्सिक्वेंटली एक को तो अमोर्टाइज करके चलूंगा, दूसरे को अमोर्टाइज नहीं कर सकता, ओके हो गया। आखिरी चौथे पॉइंट में इनडेफिनिट लाइफ है, इसलिए कंपलसरी इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाऊंगा, और जिसकी फाइनाइट लाइफ है अगर इंडिकेशन हुआ तो फिर इम्पेयरमेंट लगाऊंगा। और ईयर एंड मेरा क्या है? 30 जून 30/6/13 को अमोर्टाइज एक को करूंगा, दूसरे को नहीं करूंगा, और एक को कंपलसरी इम्पेयरमेंट के क्राइटेरिया से गुजारूंगा। मेजरमेंट डेट होगी 30/6/13, और दूसरे के लिए अगर इंडिकेशन आई तो फिर करूंगा। और यहाँ वैक्सीन की इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन क्या हो सकती है? या तो इनडेफिनिट लाइफ से फाइनाइट लाइफ में चला जाए, और दूसरा इनकी एक्टिव मार्केट जो है वो ख़त्म हो जाए। और दोनों का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू बता रहा है कि मार्केट मौजूद है। मार्केट मौजूद का मतलब अब इसको ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब ऐसे आपको ना स्टैंडर्ड को अपनी टिप्स पे लाना पड़ेगा। ये ना ये पिछले 10 दिन में जितना मैंने स्टैंडर्ड का कहा, तो आप बस ये समझेंगे स्टैंडर्ड पढ़ के ही मैंने पेपर सॉल्व करना है। इतना टाइम नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता फाइनल पेपर में। हाँ, जहाँ मुझे लगेगा कि यार ये हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, वहाँ मैं आपको कहूँगा स्टैंडर्ड ओपन कर लें। यहाँ जहाँ मैं समझूंगा बहुत ज़्यादा लिस्ट बनी हुई है, बच्चे को इतना रिटेन नहीं करवाना चाहिए, बच्चे को कह देंगे यार रीड कर लेना। रिसर्च की एग्जांपल रीड करनी है आपने स्टैंडर्ड से, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की एग्जांपल आपने वहाँ से रीड करनी है। अब वेबसाइट डेवलपमेंट हमारी एक्सपर्ट एरिया नहीं, हम एक्सपर्टीज़ इसमें नहीं रखते। अब वहाँ पे प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, आपकी ऑपरेटिंग है, आपकी अदर है, वहाँ आपको स्टैंडर्ड से सहारा लेना चाहिए। लेंगे सहारा किसका? हाँ। नंबर 2, 6 मिलियन आपने पे किया है, आपने अपनी क्या की है? अपनी नहीं की है भाई साहब। बच्चियों क्यों बच्चों को ख़राब करने में लगी हुई है। उन्होंने आज जाके टीवी पे खड़े हो जाने, अंसारी साहब ये कैमरा मैन एक हमें दे दीजिए और हमारी टीवी पे क्या कर दीजिए? एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए। तो अभी आपके एडवर्टाइजमेंट के दिन नहीं है।
हमारी अम्मा काफ़ी हैं हमारी एडवर्टीज़मेंट के लिए। उन्होंने तो पूरे ख़ानदान में पहले ही बता दिया भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा है, सीए कर रहा है। हाँ यकीन करो कह दिया है उन्होंने। अब और कैब ख़त्म हो जाए फिर फंक्शन में आपको तंबू के उस तरफ बुलाया करेंगी। अब्दुल्ला की बड़ी ख्वाहिश है मैं तंबू के उस तरफ फंक्शन गुजारूँ, तो इसे लेके भी जाया करेंगी और तंबू के उस तरफ। और जब ये क्वालिफाई कर लेगा फिर ये तंबू के उस तरफ नहीं जाएगा बल्कि वहाँ वाले इधर आएंगे और अम्मा दिखाएगी ये मेरा माल है, इसे मैंने बेचा। अम्मा ने इंशाल्लाह इसकी पूरी कीमत लगवानी है, आप देखते जाए। आए मेरे बच्चों, 6 मिलियन हमने पे किया टेलीविजन एडवर्टाइजिंग कैंपेन में, डेट विल कवर अ पीरियड ऑफ फ्रॉम 1 मई टू। क्या इस टेलीविजन एडवर्टाइजिंग कैंपेन से मुझे रेवेन्यू जनरेट होंगे? जी होंगे, लेकिन मैं एडवर्टाइजमेंट के बेनिफिट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको बिजनेस से डिटैच नहीं कर सकता। तो फिर IAS 38 ने प्रोहिबिट कर दिया कि भाई साहब आप एडवर्टाइजमेंट को कैपिटलाइज जिस पीरियड में इनकर करेंगे उसमें ही एक्सपेंस आउट करेंगे, जीपी में से। The directors believed that the campaign would help to achieve the sales growth target of 8% for the। हमने पहले ही कह दिया भाई, हम तो खुद कह रहे हैं कि इस सेल से फ़ायदा हो, इस कैंपेन से फ़ायदा होगा, मॉनिटरी फ़ायदा होगा, हम उसको क्वांटिफाई करने में शायद एस्टिमेट करने में कामयाब भी हो जाएं। स्टिल 38 कहते हैं नहीं भाई आप इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, आपका दिल माने या ना। कई जगह आप एक और बात सुनिए, जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना, कई जगह आप लॉजिक के साथ सही होंगे और आप कहेंगे नहीं अंसारी साहब स्टैंडर्ड में ये होना चाहिए, फिर मैं आपको कहूँगा बेटा हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी क्या कितनी आपकी ख्वाहिशें होंगी जो जेन्युइन होंगी लेकिन पूरी नहीं हो सकेंगी। अब्दुल्ला आँख मार रहा है मुझे, अभी इस उम्र में ये मुझे आँख मार रहा है कि अंसारी चल चलें दोनों लिबर्टी उड़ते हैं। हीरो आज हैवी बाइक पे आ रहे हैं, आखिरी खबर ये है कि आज हीरो राइज में हैवी बाइक पे आ रहे हैं। मुझे नहीं पता इन ठंडी शामों में उन्होंने कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन आखिरी खबर यही है कि आज टी शर्ट जॉगर्स में वो हैवी बाइक पे आ रहे हैं। नहीं वो PRC वाले आज उनका इस्तकबाल करेंगे, मैंने उन्हें बताया भाई जी सर मैं कल साइकिल पे आऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है, कैंची चप्पल पहन के। 5 मिलियन वर स्पेंड ऑन ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ। स्टाफ को ट्रेन किया है, स्टाफ को ट्रेन करके ट्रेंड स्टाफ हो, पॉलिश्ड स्टाफ हो तो डेफिनेटली वो रेवेन्यू जनरेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम स्टाफ को क्या नहीं कर सकते, फ्यूचर में कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए IAS 38 कहता है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको नहीं ना भी, यहाँ इम्प्लाई थोड़ी कैपिटलाइज होगा, ये हासिलपुर थोड़ी है बंदे रखे जाओ कैपिटलाइज किए जाओ, ठीक है। तो यहाँ बंदों की इंसान बनो, इंसान बनो। तो फिर यहाँ उन पर जो ट्रेनिंग कॉस्ट लगाई है वो कैपिटलाइज नहीं कर सकते। The training courses were conducted by the leading experts of pharma production and are expected to improve the production quality significantly and reduce cost। अच्छा क्लास में एक और भी बच्चे हैं, एक तो वो है ना जो छुट्टी से पहले चले गए, छुट्टी के बाद आएंगे, एक अमीर बच्चे हैं। क्या है वो अमीर बच्चे? कौन है? जिन्होंने हाइब्रिड लिया हुआ है। वो सैटरडे को क्या कहते हैं, यार आज तो वीकेंड है, सुबह सुबह अंसारी को देख के दिन क्या ख़राब करना, इसे कब देख लेंगे, शाम में देख लेंगे। और वो अमीर बच्चे घर में बैठे हुए होते हैं, भाई फिज़िकल वालों तुमने जो हाइब्रिड लिया है ये एमरजेंसी के लिए लेकर रखो, इसको अपनी लाइफ का इनहेरेंट पार्ट ना बनाओ। आई होप सो पढ़ने वाले बच्चे हैं और नेक्स्ट टाइम से वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। पूरा हो गया भाई, कितने मार्क्स थे? 5 थे, तो 6 थे, 3 2 5 और 1 6 मार्क्स हो गए। किसकी करके दूं बेटा, किसकी कैलकुलेशन करूं? क्या? ओ सॉरी मैंने नहीं पढ़ा, माजरत। 6 million was paid for a television advertising campaign that will cover a period of 6 months from
1 मई 13 टू 31 अक्टूबर। भाई पूरी की पूरी 6 मिलियन है, इसमें क्या करूं? मेरा ईयर एंड 30 जून है। अच्छा, प्रीपेड लेके गया होगा। अच्छा 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 अच्छा, ईयर एंड कब है? 30 जून और ये है 31 अक्टूबर। जुलाई भाई 6 मिलियन वाज पेड टू कवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, यकम मई से 31 अक्टूबर, और यकम मई से 30 जून तक कितना बना? 2 महीने एक्सपेंस आउट कर दें, 4 महीने प्रीपेड ले जाए। आप तो ऐसे डराते हो जैसे पता नहीं मैंने 38 की जगह जो है ना वो इस्लामियात पढ़ानी शुरू कर दी। भाई साहब ऐसे ना करें। और अगली बात याद रखें, इतने आप उलामा नहीं है कि पेपर वाले दिन आपको याद होगा मैंने प्रीपेड डालना है। ये जो आप सोल्यूशन से अपने आप का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये बेड़ा गर्क इंशाल्लाह आला पैमाने पर होगा। क्यों? क्योंकि परसों जब टेस्ट होगा तो सोल्यूशन नहीं होगा। परसों जब टेस्ट होगा तो सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई मैं फिर आपको कह रहा हूँ, यहाँ बैठकर मेरे साथ डिस्कस किया करें। ये जो नेगेटिव अप्रोच आपने इख्तियार किया तो फिर तो मुझे बुक की एंट्री क्लास में बंद करनी पड़ेगी। इस तरह तो आप अपने आप को जंग लगा लेंगे। आप स्टैंडर्ड को कहेंगे हाँ स्टैंडर्ड तू सही लिखा गया था, ठीक है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ये उम्र समझने वाली ही नहीं होती, बड़ी जालिम उम्र होती है ये। समझने वाला होता तो इस तरह टूटी फ्रूटी कलर थोड़ी पहन के आता, पूरा माशाल्लाह चमकीला बन के आया। चलो करो, कब आया था? 13 में। क्वेश्चन पेपर पे कहाँ था? नंबर 7 पे। मार्क्स कितने थे? 12। अब ब्लंडर ना करना, अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करना, जल्दी से करो। नहीं भाई क्लास में नहीं किया भैया, जल्दी से करें। ध्यान से करें, ध्यान से पार्ट ए करें, फिर पार्ट बी की तरफ जाएंगे। शुरू करूं? कितने बच्चे अभी बना रहे हैं? बुलेट सर 5 मिनट और दें या शुरू कर दूं? ज़रा जल्दी करें। दानिश मियाँ, जूस बॉय जल्दी करें। जल्दी जल्दी, शाबाश, क्विक फास्ट। तुम तीनों ने ना सीए कर लेना इंशाल्लाह। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर ना एक लगन है, तुमने इंशाल्लाह हासिलपुर सीए करके ही जाना है। लो अब्बा जी कर रहा है सीए, लगी रहती हो माशाल्लाह तुम, बस लगी रहती। बाकी बच्चियाँ माइंड ना करें, बस ये पॉइंट आउट हुई तो इसलिए कह रहा हूँ मैं। चलो भाई, यकम जनवरी 12 आ गया। मेरा ईयर एंड कब है? 31/12/12। टॉप फूड लिमिटेड TFL अक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग राइट। कौन सा राइट? मैन्युफैक्चरिंग राइट आमतौर पे पेटेंट को कहते हैं, ठीक है। ऑफ एन असॉर्टेड रेंज ऑफ जूस एंड आइसक्रीम्स फ्रॉम अ वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी फॉर ₹50 million. Following are the relevant clauses of the agreement executed between the two companies. The agreement is valid for 5 years. Agreement is valid for 5 years. ये useful life है या legal life? ये legal life है, and is renewable for another 5 years at a nominal mean minimal. Nominal mean minimal. तो फिर कितनी लाइफ लेके चलूँगा? 10 years। यूजफुल लाइफ नहीं है तो लीगल लाइफ को ही अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन में यूज़ करूँगा, और जब उस वक्त मिनिमल प्राइस दूंगा तो जब पे करूँगा तो एक्सपेंस आउट कर दूंगा। एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उस मिनिमल कॉस्ट को कहीं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, हाँ उसकी बेस पर अमोर्टाइजेशन पीरियड चेंज कर दूंगा। The manufacturing rights are not transferable and cannot be not transferable का मतलब ये सेल नहीं हो सकता। सेल नहीं हो सकता तो एक्टिव मार्केट भी नहीं है। लिख लीजिए, नॉट ट्रांसफरेबल का मतलब सेल नहीं हो सकता, सेल नहीं हो सकता तो एक्टिव मार्केट भी नहीं है। क्या बोला? नॉट ट्रांसफरेबल का मतलब सेल नहीं हो सकता
और अगर सेल नहीं हो सकता तो एक्टिव मार्केट भी नहीं है। तुम्हारे R2 के लिए मुझे कितना एक्टिव होना चाहिए कि आपका R2 माशाल्लाह स्मूथली चलता रहे, फुल ना, ठीक है। तो जैसे जैसे सर्दी आए ना, आगे वाले बेंचेस पे ना ज़रा मजबूत बच्चे और बच्चियों ने बैठना है, ताकि एटलीस्ट ये AC चलता रहे, ताकि मैच चलता रहो, ठीक है। एडवांस में माजरत कर रहा हूँ। तो यहाँ मजबूत बच्चों ने और बच्चियों ने बैठना है फ्रंट पे, सॉलिड, ठीक है। चलो भाई, आफ्टर erection of its plant, what do you mean by erection? Installation, लिखिए, erection mean installation। जब प्लांट इंस्टॉल हो गया, अब प्लांट कहाँ खड़ा है? PPE में। और भाई प्लांट कहाँ खड़ा है? और मैन्युफैक्चर करने का राइट जो पेटेंट लिया है वो कहाँ खड़ा है? आफ्टर erection of its plant, TFL started manufacturing the product on Yakam July 12। Due to intense competition, the new products were not able। पहले तो ये बताएं कमर्शियल प्रोडक्शन कब शुरू हुई और अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ? अमोटाइज कब से करूं जी? 1/1/12 जिस वक्त वो अवेलेबल फॉर यूज। ओके हो गया जी। Due to intense competition, the new products were not able to achieve the desired sale in the first 6 months of their launching। What do you mean by this line? Impairment indication। Good, impairment indication है भाई। हमारा पेटेंट जो है उसकी इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन आ रही है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से वो रिक्वायर्ड सेल्स अचीव नहीं कर सका। और दूसरी मेन इंडिकेशन क्या है? इनडेफिनिट लाइफ से फाइनाइट लाइफ में चला जाए, या जो फाइनाइट लाइफ थी उसमें रिडक्शन आ जाए। ये भी एक पॉइंट है। कैसे पता चला? अभी 3 दिन पहले एक पास पेपर करवाया था जिसमें वो 24 से आगे ऑनवर्ड इनफ्लो नहीं था। आपने कहा ओरिजिनल में तो 8 साल लिखे हुए, अंसारी तुम 6 साल ले रहे हो। तो मैंने कहा भाई इनफ्लो ही नहीं आ रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि ये इम्पेयर हो रहा है। और उसका इम्पेयरमेंट लॉस हमने कैलकुलेट किया था। तो मेरे साथ हो, अगर आज मेरे साथ हो तो मंडे को स्टैंडर्ड तुम्हारे साथ होगा टेस्ट वाले दिन। अगर आज मेरे साथ नहीं हो तो फिर मंडे को आप टेस्ट नहीं दे सकते। और आज से लेके मंडे तक आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 6 के 6 दिन के तीनों सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। हाँ, जिस चीज़ का टेस्ट होगा जिस सब्जेक्ट का, उसको डबल टाइम देना। अब ट्यूसडे को आपने, मंडे को आपने R2 को कम टाइम देना है, जो अगला टेस्ट है उसको टाइम ज़्यादा देना है, क्योंकि खाली अकाउंटिंग वगैरह के पेपर सॉल्व करके भी पास नहीं हो सकते। ऑल्दो बाकी पेपर इतने हैवी नहीं होते, लेकिन उनकी जो इम्पोर्टेंस है उससे डिनाई भी नहीं किया जा सकता। ये पेंसिल ना कर मेरी जान, इधर फोकस कर यार। जी बच्चों, किसने कहा नहीं दी हुई? अल्लाह अकबर या कबीरा। हाँ जी, हाँ नहीं दी हुई। ना ना नहीं, ऐसे ही कह सकते हैं नहीं। ये कौन सा हमारा फैमिली गैदरिंग है कि हम कुछ भी कह दें? मैंने कब कहा ये? मैंने कब कहा? मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि वो डिज़ायर्ड सेल अचीव नहीं कर सक रहा। इसका मतलब है कि इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन है। आप उसको जो बेनिफिट ले रहे हैं वो पहले 6 महीने नहीं ले सके। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि इंडेफिनिट से फाइनाइट में आ गया। मैं तो 3 चीज़ें बता रहा था कि इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन क्या है। इंडेफिनिट से फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट से रिडक्शन आ जाए, या अपना टारगेट आप अचीव नहीं कर सके। ये 3 बातें। जी भाई, एक्सप्लेन विद रीजंस हाउ TFL शुड हैव अकाउंटेड फॉर द अबव पेमेंट ऑन 1/1/12 को क्या क्वालिफाई कर रहे हैं एज अ इंटेंजिबल एसेट? इंटेंजिबल एसेट क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, कॉस्ट भी रिलायबली मुय्यर हो सकती है और आइडेंटिफिएबल है। दूसरा नॉन मॉनिटरी है। तीसरा विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है। लेकिन ICAP के एग्जामिनर जब ये कहते हैं कि रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज एन एसेट, तो वो 3 बातें नहीं कर रहे होते, क्योंकि पेटेंट हमारे इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करता है। वो अपने सजेस्टेड सोल्यूशन में सिर्फ ये लिखते हैं, इट्स प्रोबेबल दैट फ्यूचर बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। बस इतना काफ़ी है।
बाकी 3 बातें हर आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वालिफाई कर गए तो कैपिटलाइज कर देंगे कितने से, 50 मिलियन से। एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या करना है, एक्सप्लेन करना है हाउ दीज ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, अकाउंटेड फॉर। ठीक है, अब आ जाएगा 31/12/12, जिसको हमने पिछले पेपर में क्वेश्चन में कहा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ये ना लिखा होता तो फिर भी हम क्या कहते, इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो गया, इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करो, अब आगे की स्टोरी चलना शुरू होती। अब अमोर्टाइजेशन कब से शुरू होगी, जिस डेट पर अवेलेबल फॉर यूज हुआ, और इसको क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये हो गया भाई, क्लियर हो गया। फिर क्या करेंगे, ईयर एंड पर नहीं भाई, याद रखिएगा, पहले रिवैल्यूएशन फिर इम्पेयरमेंट, अमोर्टाइजेशन रिवैल्यूएशन इम्पेयरमेंट। अब उसे बताएंगे कि सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल इंटेंजिबल एसेट पर लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो कह रहा है कि ट्रांसफरेबल नहीं है, इसका मतलब सेल नहीं हो सकता, सेल नहीं हो सकता, एक्टिव मार्केट नहीं है, एक्टिव मार्केट नहीं है तो हम रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते। सो वी आर बाउंड टू अप्लाई द कॉस्ट मॉडल। And now we have to show what is the cost model. We have to show the balance sheet figure at cost less accumulated amortization less accumulated impairment losses. अब revaluation का चैप्टर क्लोज हुआ। अब उसे कहेंगे क्या, as the new product were not able to achieve the desired sale in the first 6 months of their launching, it is an indication of impairment. So we will try to find the recoverable amount, and if recoverable amount of the patent should fall below the WDV, we have to recognize the impairment loss. ये कहानी बनती है बेटा, आता सब कुछ है, स्कैटर्ड पड़ा हुआ होता है, इसलिए आंसर देखने से मना कर रहा हूं। आंसर उस वक्त देखो जब तुम अपने सारे बुलेट्स बना लो, पहले बना लिए, अब अपने सॉल्यूशन को देखो, अच्छा मैंने 70% लिखा, इसमें 80% था, अब अगली दफ़ा मैंने मज़ीद सोचना है और अपने पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन रेलिवेंट पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स, कुछ बच्चे तो जैसे ही एक्सप्लेन का वर्ड आता है वो कहते हो ले ये भी कोई ट्राई करने की चीज़ है, एक हमें एक्सप्लेनेशन ही तो आती है। तो भाई वो एक्सप्लेनेशन जो हम अपने अब्बा को देते हैं लेट आने पर, ये वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो झूठ पर मबनी होती है। अल्लाह हमें महफूज रखे, क्योंकि रात के 2 बजे हमारे किसी दोस्त का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसके दादा जो हैं उनको डॉक्टर्स ने कहीं जवाब नहीं दिया था, वो दादी के साथ मज़े से चिलगोज़े खा रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हो कि जनाब वो दादी बीमार थी, दादाजी कह रहे थे मेरे पास बैठ जाओ, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये पुठी पुठी हरकतें छोड़ दो। कितने मार्क्स से, 8। अब मुझे इसका बी पार्ट सॉल्व कर दो। माचिस नहीं है, मैचलेस है, ठीक है भाई साहब, कभी माचिस पढ़ रहे हो, वैसे भी जेब में, चलो करो। कौन सा क्वेश्चन है, बी पार्ट, पढ़ ले, मैं भी पढ़ लेता हूँ। इन प्रोसेस R&D खरीद रहे हैं, जल्दी करें ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी फिजिकल की तरह लिखा करें, अपने पॉइंट्स बनाएं जल्दी से। सिखाया हुआ है भाई, एक्सप्लेन मांग रहा है या क्या मांग रहा है, करें एंट्रीज। चलें, शुक्र है कुछ आपको लिखने का भी मौका मिला, जल्दी से करें, एंट्रीज करके दे मुझे। आपने कर ली छोटू,
एक चैप्टर करके वो चैप्टर के कितने % पास पेपर हम करने में कामयाब हो जाते हैं? 100% कभी भी ना ज़िंदगी में समझना। 100% तो हम टीचर को भी आप कोई अनसीन पास पेपर कहें और कहें 100% सॉल्व कर दो, तो कई जगह मेरा और एग्जामिनर का कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा डिस्कशन में। याद रखें, ग्रेजुअली जाएंगे, जैसे इंट्रो में ग्रेजुअली गए थे, FR1 में ग्रेजुअली गए थे। आप क्या समझते हैं, हम R2 में आ गए, हमने एक 10 दिन में चैप्टर किया, अब उसका एक एक पास पेपर दुनिया में कहीं पे भी आया हुआ वो मुझसे पहली अटैम्प्ट में सॉल्व होगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ पहले टेस्ट पे सीखोगे, कुछ पहली असेसमेंट पे सीखोगे, फिर टर्म टेस्ट पर सीखोगे, फिर रिवीजन में सीखोगे, फिर मॉक सीरीज में सीखोगे, फिर पेपर देते हुए सीखोगे, और पेपर के बाद भी सीखते रहोगे। इसलिए प्लीज़, कुछ बच्चे जो हैं वो हाथ पैर छोड़ देते हैं, अंसारी साहब मैंने क्वेश्चन ट्राई किया नहीं हुआ, मैं लुट जाऊंगा, प्लीज़ डिस्कस कर दें। तो भाई आप इतनी जल्दी लुटने वाले नहीं है माशाल्लाह। सैफू को तो लुटते लुटते कई सदियां लग जाएंगी। वेट मशीन जो है वो अभी इनडेफिनेट शो कर रही होती है, वी आर अनेबल टू वेट योर। सैफू, बच्चियां पागल हैं। सैफू, ये वही बच्चियां बैठी है, इन्होंने पे तेरे पे लगानी है, और तुझे पता है तेरा भाई मेरा भाई सैफू भाई से हासिलपुर वाली शुरू हो गई है। और जी, 1 जनवरी 12 मैचलेस एंटरप्राइजेस लिमिटेड acquired research data along with partially developed product design from company for ₹2 million। इसमें रिसर्च है 0.5 की, डेवलपमेंट 1.5 की। इन प्रोसेस R&D खरीदें, no matter what is the classification, whole amount will be capitalized and this is intangible CWIP। तो इंटेंजिबल CWIP को डेबिट कर दीजिए और बैंक को कितने से? 2 मिलियन से। द प्रोडक्ट डिजाइन वाज हैंडेड ओवर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन 1 नवंबर। 1 नवंबर को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया, तो इसका मतलब है अवेलेबल फॉर यूज हो गया। अमोर्टाइजेशन ने शुरू होना है 1/11/12 को। ईयर एंड हमारा क्या है? 31/12/12। ऑल दो क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो 31/12 ही होता है। अभी देख लेते हैं कि वही CWIP ही फाइनल इंटेंजिबल बना या मजीद उस पर कुछ खर्चा हुआ। सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन मेल इनकट 0.7 मिलियन ऑन रिसर्च। रिसर्च पर किया तो फिर एक्सपेंस डेबिट, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। 2.5 मिलियन ऑन डेवलपमेंट पे किया है, ऑन द डेवलपमेंट स्लैश फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। डेवलपमेंट साइलेंट रह जाए तो अच्छी वाली डेवलपमेंट होती है, इसको कैपिटलाइज कर दीजिए। इंटेंजिबल CWIP डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब ऊपर से 2 मिलियन लीजिए, इधर से 2.5 लीजिए, 4.5 को इंटेंजिबल में डेबिट कर दीजिए, इंटेंजिबल CWIP क्रेडिट कर दीजिए। It is expected that this product design would provide economic benefit to the company for next 5 years। 5 साल पर अमोर्टाइज कीजिए, 2/12 की फ्रैक्शन लगाएं, एंट्री पास करें, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, जो भी आ रहा है ठीक है, बड़े हो गए। यहाँ एक बात सुन लीजिएगा, एग्जाम फोकस पॉइंट। अगर इंटेंजिबल एसेट की लाइफ गिवन नहीं है, लेकिन जिस प्रोडक्ट के लिए उसे अक्वायर किया है उसकी लाइफ गिवन है, तो जो प्रोडक्ट की लाइफ है वही इंटेंजिबल एसेट की लाइफ है। एग्जाम फोकस पॉइंट, अगर इंटेंजिबल एसेट की लाइफ गिवन नहीं है, क्या बोला? अगर इंटेंजिबल एसेट की लाइफ गिवन नहीं है, रेलिवेंट प्रोडक्ट की यूजफुल लाइफ गिवन है, रेलिवेंट बोलिए, प्रोडक्ट की यूजफुल लाइफ गिवन है, तो प्रोडक्ट की लाइफ ही इंटेंजिबल एसेट की लाइफ समझी जाएगी।
एक मेरी नसीहत याद रखना, तुम लोग ना मंजिल के बड़े करीब हो, दरमियान में आजू के और समुंदर के। जब पीआरसी पे होते हो ना तो साहिल पे होते हो, जाना हो तो वापस चले जाते हो, यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करते हो। अब तुम वापस जाओगे तो तुम वहाँ चल भी नहीं सकते। मैंने शायद आपको एग्जांपल दी थी, हमारे एक टीचर बाहर गए यूएई, वहाँ जाके किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। आपको पता है यूनिवर्सिटी की, सॉरी यार कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बैठा हो, माइंड नहीं करना, तो बड़ा चिल वहाँ पे माहौल। तो कहते हैं मुझे ऐसा लगा अंसारी साहब मैं जंग लग जाएगा मुझे आप याद आए कि यार हर मिनट में आप मैसेज करते रहते हैं, अब ये करें बच्चों के साथ, अब ये करें। फिर उन्होंने वहाँ से स्विच किया और दोबारा ACCA के कॉलेज को ज्वाइन किया। फिर भी वो CA वाली जो एक चस होती है ना, उसको वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ACC हो गया, ICW हो गया, हैं ये गोरों की क्वालिफिकेशंस, लेकिन हमारे ICAP के मुकाबले में वो लेवल डिफ़िकल्टी का नहीं है बेटा। CA का बच्चे को उठा के CCA में डालो ना, वो कहते हैं अंसारी तूने तो मुझे जन्नत में भेज दिया यार, यहाँ तो मौजे ही मौजे हैं, मैं पढ़ता हूँ पास हो जाता हूँ। और ICAP में साल में अपनी जान भी दे देता हूँ, फिर भी मुझे नहीं पता होता कि ICAP मेरी जान लेकर पास करेगा भी या नहीं करेगा। बहुत तिखी लाइन है, इसलिए बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं, पीछे का रास्ता कुछ नहीं, आगे नहीं गए तो ज़िंदगी गई। इससे थोड़ी सी हिम्मत करें। वो कहते हैं ना स्विमिंग करते हुए अगर बहुत ज़्यादा करीब आ जाए किनारा तो ज़ोर लगाना चाहिएगा, मैं जल्द से जल्द अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं। बड़ी क्रूशियल अटैम्प्ट है आपकी। तो इन और आउट को अब ख़त्म कर दीजिए। वो PRC में होता है इन और आउट कि यार करना है या नहीं करना। अब तो आपके पास कोई और सहारा ही नहीं है भाई, किश्तियाँ जल चुकी हैं, किश्तियाँ जल चुकी हैं तो वापसी तो है नहीं। आगे दुश्मन खड़ा है और दुश्मन हमारा ICAP है। हमने इस मोहब्बत भरे दुश्मन को क्रॉस करना है, अपने इंस्टीट्यूट से प्यार करना है, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सोर्स है। जैसे मैं स्कैंस के साथ हमेशा माशाल्लाह लगाता हूँ, मैं अपने एक्स बॉस साजिद हुसैन साहब के साथ हमेशा साहब लगाता हूँ, चाहे 23 साल हो गए मुझे, 12 साल हो गए, मैंने कभी स्कैंस को माशाल्लाह के अलावा नहीं पुकारा, नेवर एवर। उसकी रीज़न कि स्कैंस मेरी ज़िंदगी की तरक्की का पहला पॉइंट था और सर साजिद मेरे पहले एम्प्लॉयर थे। और मैं आज भी कहता हूँ कि लाहौर में अगर CA के इंस्टीट्यूट्स में बेस्ट इखलाक का मैंने एम्प्लॉयर देखा है तो मैंने अपने सर साजिद हुसैन साहब को देखा। वो इतने अच्छे इंसान हैं। अब ये इंसान को अपनी बेस पे रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक से दूसरी जगह गए तो पिछला क्या हो गया, ख़राब हो गया। अब ICAP को आप बाहर निकल के क्या कहते रहते हैं, ICAP तुझे ये भी हो जाए, तुझे वो भी हो जाए। ICAP ठहंगा ही ला रहा होता है, मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो ICAP हो। तुम्हारे जैसे हज़ारों लाखों आए और हज़ारों लाखों चले गए। तो अपने ICAP को ओन करना है और ICAP की ये जो खूबसूरती है ना, मुश्किल पेपर, इसको भी ओन करना। ठीक है, चलो अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। जी बेटा, जिस प्रोडक्ट के लिए आपने पेटेंट लिया हुआ है, जिसके लिए आपने R&D की है, यहीं से डेवलपमेंट की है ना। अब जिस प्रोडक्ट को, ये आइसक्रीम वाली एग्जांपल ले लीजिए, यही थी ना। अब आपने यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह और जूस सेल करने हैं, इसकी कितनी लाइफ है। अगर ये लाइफ ना गिवन होती पेटेंट की तो हम प्रोडक्ट वाली लाइफ को ही पेटेंट की लाइफ कंसिडर करते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग नहीं पड़ी। एक ये मार्कर है, एक वक्त आएगा कि ये मार्कर रिप्लेस हो जाएंगे किसी नए टेक्नोलॉजी से, तो वो टाइम इसकी लाइफ है। पहले क्या हुआ करते थे, चौक होते थे ना, चौक, वो उनकी एक लाइफ थी। उसके बाद चौक ख़त्म हो गए, मार्कर आ गए। मार्कर के बाद हो सकता है कोई और अंदाज आ जाए। अभी हम सिर्फ यहाँ लिख पाते हैं, हो सकता है ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए मैं यहाँ लिखूँ और यहाँ डिस्क्लोज हो रहा हूँ, तो फिर इस मार्कर की लाइफ क्या हो जाएगी, एक्सपायर्ड हो जाएगी। जितने टाइम के लिए इसका पेटेंट लिया होगा वो गिवन नहीं है, तो जो प्रोडक्ट की लाइफ है वही पेटेंट की लाइफ होगी। आ जाएगा किसी ना किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट होगा। नहीं जी, प्रोडक्ट डेप्रिशिएट नहीं होता, इन्वेंट्री कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। आप कार्स में डील करती हैं तो कार क्या है, ये तो टेंजिबल कमोडिटी है। इसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी का जापानीज कंपनी ने फार्मूला लगाया हुआ है, तो वो फार्मूला अमोर्टाइज होगा, ये प्रोडक्ट तो नहीं अमोर्टाइज होगी। एक प्रोडक्ट में कभी PPE लगता है, कभी इंटेंजिबल, दोनों डेप्रिशिएट होते हैं। वो IS 16 में होता है, वो IS
38 में होता है। जैसे कल हमने देखा था एक इंटेंजिबल एसेट बन रहा था, उसमें पीपी लगा, ये भी हो सकता है एक इंटेंजिबल बन रहा हो उसमें पीपी भी लग रहा हो, उसमें इंटेंजिबल भी लग रहा हो। जो पीपी लगेगा वो डेप्रिशिएट होगा, जो इंटेंजिबल लगेगा वो अमोर्टाइज होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट तैयार होगा ये इन्वेंट्री होगी। इन्वेंट्री कॉस्ट से नीचे एनआरवी पे जा सकती है, लेकिन इन्वेंट्री डेप्रिशिएट नहीं होती। ओके भाई, थैंक यू, इंट्रो में सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 12 कर दीजिए, ज़रा जल्दी कर दें। क्वेश्चन नंबर 12। ए पार्ट रहने दें, बी कर दें। जो पी मैंने शो किया है सिर्फ ये कर दीजिए मुझे। ए में सारी थ्योरी वो हमने पढ़ी हुई है सारी अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया जी पॉइंट इंटेंजिबल वाला। जो अभी मैं कह रहा था प्रोडक्ट की जो लाइफ होगी वही इंटेंजिबल की लाइफ कंसीडर होगी। सिर्फ पहले फर्स्ट पॉइंट कीजिएगा, रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए। और भाई साहब ये लाइट मार रहा हूँ। इन द लाइट ऑफ IFRS एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ द above transaction should be accounted for in the financial statement of रेजिन इंटरनेशनल। फर्स्ट कर दीजिए बस। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के चला करें, टाइम को तोड़ के चलें, छोटे छोटे टारगेट बनाएं, दिल लगा रहेगा सीए में। बहुत लंबी जर्नी होती है, समटाइम 5 साल सुनकर आप बोर हो जाते हैं। 5 साल को फोकस ही ना करें। अब आपका फोकस क्या है? मार्च की अटैम्प्ट। बस इतना सोचना है यार मार्च की अटैम्प्ट मैंने देनी है, ये मैंने जीतना। छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं प्लीज़, फिर दिल लगा रहेगा सीए में आपका। अदरवाइज तो 5 साल इंसान एक जगह पर एक ही काम करता रहे, वो बोरियत फील होती है यार, ये क्या मैं फंस गया हूँ यार। जी भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कमेंस ऑन 1/1/11। 1/1 क्या स्टार्ट किया है? R&D। 1 अक्टूबर 11 को द इंटेंजिबल इज कमर्शियली लॉन्च्ड। अब यहाँ से बच्चा परेशान होता है, वो कहता है यार अंसारी समझ नहीं आती यार, प्रोडक्ट लॉन्च हुआ या इंटेंजिबल एसेट लॉन्च हुआ? नहीं भाई, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, लेकिन मार्केट में जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो इसे धकेला किसने है? इंटेंजिबल एसेट ने धकेला है। समझे बात को? यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं इंटेंजिबल बिकने जा रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? इंटेंजिबल इज कमर्शियली लॉन्च। जी ये मतलब नहीं होगा कि टेंजिबल बन गया, कंप्लीट हो गया। हाँ, एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है। आगे आ रहा हूं, ये क्या कह रहा है? इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्रोडक्ट वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years। ये नहीं कहना कि प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट जब बनना शुरू होगा तो इंटेंजिबल कमर्शियली लॉन्च होगा। जब वो बन गया तो उस वक्त तो चीजें कंक्लूड हो गई हैं, वो तो सीजिंग डेट है अमोर्टाइजेशन की। जिस इंटेंजिबल ने प्रोडक्ट बनाया, जब प्रोडक्ट तैयार हो गया तो फिर वो इंटेंजिबल यूज होना भी बंद हो गया, तो फिर इसकी अमोर्टाइजेशन भी रुक गई। क्या कहना है? 1 अक्टूबर 11 को इंटेंजिबल कमर्शियली लॉन्च हुआ। इस लाइन का टेक्निकल मीनिंग है अवेलेबल फॉर यूज हुआ, और जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हुआ उस दिन से वो अमोर्टाइज होगा। उसकी लाइफ बोले, अब वो लाइफ तो किसकी है?
प्रोडक्ट की है। अब इम्प्लाइड बात है कि जब तक प्रोडक्ट चलेगा इंटेंजिबल की ज़रूरत पड़ेगी, उधर प्रोडक्ट तैयार होगा, इधर इंटेंजिबल इस्तेमाल होगा, प्रोडक्ट तैयार होकर सेल होगा, इंटेंजिबल इस्तेमाल होकर अमोर्टाइज होगा। ओके, अब एक है टेक्नोलॉजी का फार्मूला और एक है वो प्लांट जिस पे प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। वॉल्स आइसक्रीम की एग्जांपल ले लो, गोरो का कोई फार्मूला होगा आइसक्रीम बनाने का, वो इंटेंजिबल एसिड है। जिस बड़े से प्लांट में आइसक्रीम तैयार हो रही है वो पीपी ही है, और जो कॉर्निटो तैयार हुई वो प्रोडक्ट है। अब अगर कॉर्निटो 7 साल तैयार होगी तो फिर फार्मूला भी 7 साल इस्तेमाल होगा, तो फिर अमोर्टाइज भी। थोड़ी सी और बात आगे बढ़ा दो अगर एब्जॉर्ब कर सको। प्रोडक्ट 7 साल के बाद एंड होगा, इंटेंजिबल 3 महीने पहले एंड हो चुका होगा। क्यों? प्रोडक्शन तैयार हो जाएगी, अब ये फ्रीजर्स वगैरह में पड़ी हुई है, प्रोडक्ट की सेल 3 महीने चल रही है लेकिन तैयार तो 3 महीने पहले हुआ है। इसलिए देखें अमोर्टाइज कब से होना शुरू होगा? 1 अक्टूबर से, और पता नहीं सेल कब से शुरू होगी। ये थोड़ी है जिस दिन इंटेंजिबल एसेट इस्तेमाल होगा उसी दिन कॉर्निटो तैयार हो जाएगी, ये नहीं होता। लेकिन इस डेप्थ में हमारी नॉलेज नहीं है, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। बच्चा जाके टकता है, वो कहता है मैंने प्रोडक्शन सीखनी है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ भाई तुम प्रोडक्शन वर्कर नहीं हो, तुम प्रोडक्शन वर्कर नहीं हो, तुम प्रोडक्शन मैनेजर नहीं हो, तुम प्रोडक्शन सुपरवाइजर नहीं हो, तुम टेंजिबल एसेट्स के मैकेनिक नहीं हो, तुम इंटेंजिबल एसेट को यूज़ करने वाली टीम नहीं हो, यू आर सीएफओ। और सीएफओ का काम ये नहीं होता कि वो साइड पे बैठ जाए और देखे यार प्रोडक्शन किस एसेट पे हो रही है। अपने लेवल को समझे। मैं तुम्हें यहाँ बैठाना जा रहा हूँ तो फिर वहीं नीचे गिरने के चक्कर में हो, नहीं यार सारी मैकेनिक बनना है यार। चलो इधर, अब बताओ लाइफ कितनी है, कितना है खर्चा? नहीं ये है, आए जी। रिसर्च वर्क खामोश, डेवलपमेंट वर्क अच्छी वाली डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ट्रायल रन, इन दोनों को कैपिटलाइज कर दो, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय, इतनी सी बात है। ओके, और मैं अकेला तो नहीं हूं, पक्की बात। अब मुझे सेकंड पार्ट कर दो, सेकंड पार्ट कर दे। खुद बनाएं आंसर, खुद बनाएं आंसर, शाबाश। यकम मार्च को मिला है आपको क्वेश्चन, साइलेंट हो तो ईयर एंड कर दीजिए जल्दी से। नवाज शरीफ डॉन को पैगाम है, डॉन आए हुए हैं, डॉन को पैगाम दे देना कि आप मेरे से ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है, याद से दे दीजिएगा पैगाम। उमर भाई क्लास में हैं, उमर भाई क्लास में हैं,
उमर भाई लेक्चर लेंगे तो आप कह रहे थे कि जी पास पेपर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपके सामने सारे पास पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए फोकस करना है आपने प्लीज़, ठीक है। आगे चलें, शाबाश। आप ज़ौक़ वाले बच्चे हैं, बदज़ौक़ वाले बच्चे हैं, बदज़ौक़ है आप। आगे देखें, एक ज़ौक़ वाला क्वेश्चन है, उसे कैंसिल करें, फिर मुझे याद रहे या ना रहे। ज़ौक़ वाला एक क्वेश्चन है, ये आ गया अगला, इसको कैंसिल करें, लिखें कंसोलिडेशन में करवाएंगे सर, इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह का पॉइंट आ गया। कंसोलिडेशन में ज़ौक़ इनकॉर्पोरेशन, कोई बात नहीं भाई, होमवर्क देने वाले भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, गलती सबसे होती है, उसने दे दिया तो कोई इशू नहीं है। अरसल नेक्स्ट टाइम बुक में इसे कंसोलिडेशन में ले जाइएगा। मेरे टीएस पे प्रेशर डालने की कोशिश ना करना, माशाल्लाह मैंने वजनी टीए रखे हैं इस दफ़ा। अरसल ये अहमद समझ रहे हैं आपको, इन्हें बताएं हम अरसल हैं, हम अंसारी के भोले हैं। चलें भाई, जी भाई R&D कब हुआ भाई? R&D कब स्टार्ट हुई? ठीक है, 1/10/11 को, ये कर लिया, सेकंड पार्ट करना है। इतना प्रेशर डाल देती हो बच्चियों को। द राइट टू मैन्युफैक्चर किसे कहते हैं? पेटेंट को कहते हैं, फार्मूले को कहते हैं। नो इशू, अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट अंडर अ पेटेंट फॉर पीरियड ऑफ 5 years वाज परचेज ऑन 1 मार्च 17 मिलियन। कितने साल के लिए लिया? 5 साल के लिए, ओके हो गया। कितने का लिया? अगर पेटेंट लिया तो लीगल लाइफ हो गई। पेटेंट के पास अनएक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? अभी भी 10 साल है। RI हैज द ऑप्शन टू रीन्यू द पेटेंट फॉर फर्दर पीरियड ऑफ फॉर अ सम ऑफ, टोटल लाइफ 10 है, और ये 10 भी इसकी टोटल लाइफ नहीं है, रिमेनिंग है। यानी आज जब मैं लेने गया तो उन्होंने कहा भाई इसमें अभी 10 साल का पोटेंशियल है, मैंने कहा 5 साल का पोटेंशियल मुझे दे दो। कहते हैं अगले 5 साल भी ले सकते हो, 12 मिलियन दे दो। मैंने कहा मेरा दिमाग ख़राब है, मैं आज कहूँ 17 का आज ले रहा हूँ, 12 का वो 5 साल बाद देगा, उस वक्त सोचूंगा। और अगर 1 रुपया ले रहा होता तो आज ही कर लेता। आन दे अंसारी, आन दे। मैं आज आपको कहूँ यार 2 रुपये में बिरयानी का डब्बा मिलेगा, तो ये क्या कहेगा? अंसारी 50 डब्बे मेरे, इधर से लेगा और बाहर कॉमन रूम के बाहर बच्चियों को बेचेगा। बाजी आ जाओ 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। आवाज़ लगा के दिखा, आवाज़ लगाना। बच्चियाँ तो है ना, बिरयानी भी आ जाएगी। आवाज़ लगा बच्चियों को, बाजी ले लो 10 रुपये 10 रुपये। अब्दुल्ला मिल रहा है 10 रुपये का, नहीं बिरयानी मिल रही है। अब्दुल्ला तो लाखों का है भाई, और अब्दुल्ला को लेने के लिए हौसला चाहिए, हैं भाई, हैं भाई। फिट है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, इसके चेहरे पे ना कुछ अजीब सी बातें हैं जो सिर्फ एज अ टीचर मैं इसको, हाँ इसकी आंखों में कुछ है, कुछ है इसकी आंखों में। तो गलत मतलब ही, मैं भी गलत मतलब ही बोल रहा हूँ कि तेरी आंखों में कुछ है। अब्दुल्ला आंखें ना छुपा यार, कुछ ना कुछ है तेरी आंखों में। लो बेटा, 10 और 5 विच एवर इज लोअर, क्या करूं? 5 ले लूं, क्योंकि ये कंसिडरेबल है, आज मैं इसका डिसीजन नहीं ले सकता, तो लोअर अमाउंट पर मैं क्या करना शुरू कर दूंगा? अमोर्टाइज करना शुरू कर दूंगा। फिगर कितनी रखूंगा? लाइफ कितनी रखूंगा? कब आया? ईयर एंड कब है? तो फ्रैक्शन क्या लगाऊंगा? चलो मेरे बच्चों, थर्ड कर दो, थर्ड कर दीजिए प्लीज, थर्ड कर दीजिए। जी मेरे दोस्त, जी जी और 5 साल की वो थी 17 मिलियन और दूसरे 5 साल में उसने कहा था 12 मिलियन। जी तो अगर वो मिनिमम नॉमिनल अमाउंट हो 0.31 मिलियन, जी जी तो तब हमने कहा था कि हम वो अगली लाइफ कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन कॉस्ट को नहीं कंसीडर। जी तो फिर ये 10 मिलियन था जी 10 मिलियन ना लेते, 10 ईयर्स लेते जी, 10 साल पे अमोर्टाइज करते, और 5 साल के बाद जब मैं वो रीन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करता तो वो जो मैं कुछ पैसे देता उसको एक्सपेंस लिखता। इसकी एंट्रीज भी क्लास में करवाई थी। हाँ वही करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ क्या मौजूद नहीं है, यहाँ
यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। यूजफुल लाइफ 10 साल और लीगल लाइफ भी 10 साल हो जाती, फिर 10 हो जाती ना, विच एवर इज लोअर, तो दोनों में से जो मर्जी ले लेते, एक ही बात है, दोनों 10 पे खड़ी हुई हैं। अच्छा, वो पॉइंट बिल्कुल सेम इस तरह नहीं लिख सकता, बस वो नॉमिनल जी नॉमिनल वैल्यू लिख के बताएगा। मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट अगर इसी तरह लिख दे 5 साल भी लिखा हो, जैसे वो वाला बात अंडर पर पूरा पीरियड ऑफ 5 ईयर। मैं आपकी बात नहीं समझा, प्लीज़ सॉरी, माजरत के साथ दोबारा। बाकी अपना काम करें। शुरू में लाइन लिखी हुई है ना कि पूरा पीरियड ऑफ 5 ईयर उसने लिया पेटेंट, जी और बाद में कह रही है कि ये इसकी रिमेनिंग लाइफ 10 साल है। नहीं, उसने ये नहीं कहा। जब मैं लेने गया तो उसने कहा 10 साल के लिए ले सकते हो, इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है। मैंने कितने के लिए लिया? 5 के लिए। तो फिर मैं किस पे अमोटाइज करूंगा? विच एवर इज लोअर। और अगर लाइफ 10 साल होती हो, मैं ले भी 10 साल के लिए लेता, तो लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ क्या हो जाती? सेम हो जाती। तो दोनों में से जो भी लें 10 ही आंसर आना था। थर्ड कर दीजिए। इन द मंथ ऑफ जून का मतलब यकम जून, यकम जून। एक्टिव मार्केट नहीं है, रीवैल्यूएशन मॉडल लग सकता है? सिर्फ कौन सा मॉडल लगेगा? कितने का लिया है? कब लिया है? लाइफ कितनी है? 10 से डिवाइड कर दें, फ्रैक्शन कितनी लगाऊं? जी 7 बटा, अगला पार्ट कर दीजिए, नेक्स्ट पार्ट कर दीजिए। जी मार्केटिंग कैंपेन का आपका इरादा है ताकि आप इससे क्या कर सकें, मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, और कोई भी जो आपका प्रपोजल होता है वो उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं हो जाता जब तक प्रैक्टिकली आप परफॉर्म ना करें। जब आप एडवर्टीजमेंट करेंगी तो हम इसे एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट। आपका इरादा है कि आप हासिलपुर ये अहमदपुर वालों को कहीं हाइटी देंगी, आपका इरादा है तो कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। जिस दिन आप इस बच्ची को हाइटी देंगी उस दिन आप एक्सपेंस बुक करेंगी और ये अदर इनकम बुक करेगी। ठीक है अहमदपुर वालों, आपने दुआ करनी है कोई ऐसा इवेंट हो जिससे ये हाइटी देने पर मजबूर हो जाए। वो एक ही इवेंट होगा इनकी लाइफ का। सर मेरा वो इवेंट बहुत पहले गुजर गया, 22 साल पहले गुजरा था जी। नंबर 4 कर दें जल्दी से प्लीज, प्लीज नंबर 4 कर दीजिए प्लीज। सितंबर 17 का मतलब 1/9/10 आरआई ने डेवलप किया न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस यानी फार्मूला और उसे कैपिटलाइज कर दिया 7 मिलियन पे। प्रोसेस की लाइफ है इनडेफिनिट। ड्यूरिंग 11 आरआई इनकर्ड फर्दर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 3 मिलियन ऑन द न्यू प्रोसेस विच मीट द रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर ऑफ एन रिक्वायर्ड। अब बताएं जी कितने का ख़रीदा, मज़ीद कितना ख़र्चा किया और वो भी कैपिटलाइजेशन को मीट करना, तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया। लाइफ कौन सी है? तो अमोटाइज नहीं कर सकता, लेकिन इम्पेयरमेंट टेस्ट कंपलसरी हो गया। इम्पेयरमेंट टेस्ट कंपलसरी हो गया। ओके हो गया। जॉक कैंसिल कर दीजिए, कंसोलिडेशन में करेंगे इंशाल्लाह। फोकस में मेरे लिए कोई ख़ास बात नहीं है, बस एक पॉइंट सुन लीजिए फोकस में। चलें कर दें, कर दें, वही बात नहीं। होमवर्क में तो सारे आए थे बेटा, मैं सारे करवा रहा हूँ तो ये भी करने दीजिए। क्यों मुझे मेरी आदतें ख़राब कर रही हैं आप? उस्ताद की आदतें नहीं ख़राब करनी, करते रहा करें। उस्ताद से काम करेगा तो बचेगा ना उस्ताद। एक और बात जहन में याद रखिएगा, आई कैप शरारती बच्चा है, बड़ा शरारती बच्चा है, शक्ल से बड़ा मासूम है और शरारतें भी उसकी इंतहा की हैं। अब मुझे बताएं क्या आई कैप हमेशा स्टैंडर्ड के अंदर रहेगा या दरमियान में अपनी भी बोंगी मारेगा? मारेगा।
अब किसी किसी क्वेश्चन में वो बोंगी नज़र आए तो आपने पैनिक नहीं होना, ओए मुझे कुछ नहीं आता। भाई साहब यही आई कैप की खूबसूरती है और यही उसकी बदसूरती है। कभी वो हमारी जजमेंट सही लगेगी, हम कहेंगे आई कैप तुम कितने प्यारे हो ना, और खुदा ना खासा किसी जगह पे वो गलत लग गई तो हम क्या कहेंगे आई साहब तुम कितने बदसूरत हो ना। तो ये इंसान का गिव एंड टेक चलता रहता है। इस क्वेश्चन में आपके साथ कुछ ऐसे ही होने लगा है। आपने अपनी जजमेंट अप्लाई करनी है, कॉमन सेंस। अब्दुल्ला क्या अप्लाई करनी है? कॉमन सेंस। भाई आप R2 के स्टूडेंट हैं? चल ये देखें, हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। रेहान से देखें। अगर 5 नतीजे निकले तो ऐड करेंगे, 5 नतीजे ना निकले तो ऐड नहीं करेंगे। क्राइटेरिया मीट का मतलब कि वो 5 में से कोई एक रिजल्ट आया। भाई जब वो ये कह देना कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज करने का क्राइटेरिया मीट कर गया है, तो इसका मतलब वो जो इंट्रो FR1 में 5 नतीजे थे उनमें से कोई एक नतीजा हुआ या न्यू कंपोनेंट आया है। और जब भी ये चीज़ें होती हैं तो खर्चे को हम क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। इसका मतलब ये होता है बेटा क्या करके चलना। ओ भाई साहब, ओ बाजियों, क्या करना है? हाँ, नीयतें ख़राब हो रही हैं, मुझे पता है, नीयतों में फतूर आ रहा है, जल्दी से सही करो। फतूर आ जाए ठीक है, शतूत आ गया ना काम ख़राब हो जाएगा, जल्दी करें। और तुम्हारा बड़ा, ओ भाई, और तुम्हारा बड़ा टैलेंट है, अब टैलेंट में गलत ना कर देना, टैलेंट का इम्तिहान है। कॉमन सेंस लगाना, कई जगह कॉमन सेंस लगेगी। आपस में डिस्कस करें, देखते हैं कोई जजमेंट आपकी मैच होती है। शुरू करूं? टीम्स बना ली हैं अपने क्लास की, स्पोर्ट्स गाला की टीम्स बना ली हैं। क्यों? जहाज़ी रहना बेटा, कोई ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हारी बॉडी में कोई हरकत पैदा हो जाए, कोई चार्जिंग हो जाए। बिल्कुल डल पड़े रहना किसी खुड्डे में जाके और वहाँ पे बस अपना मोबाइल और चार्जर रखना।
तो मैं स्पॉन्सर करेंगे तुम्हारे, मैं क्या वर्ड यूज़ करूं? क्या ये सवाल बड़ा मुश्किल होता है। आपने स्पोर्ट्स खेलनी है, वहाँ पे मेरे पे थोड़ी लगानी है आपने, वहाँ पे हीरो होंगे। तिलावत मैं कर दूंगा, अल्लाह करे मैं हमेशा हर जगह तिलावत करने वाला अल्लाह मुझे बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। भाई अंपायर मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप काइंडली अपनी टीम बनाएं और शर्मिंदा ना करवाना। और बच्चियों आपके लिए सेपरेट जिम्नेजियम हमने बुक करवाया हुआ है, आप गर्ल्स स्पोर्ट्स गाला में पार्टिसिपेट करें और अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करें। हर वक्त साइयों की तरह लेटी रहती हूँ बस, ठीक है, तो मलंगनियाँ ना बने। मैंने आपसे कोई आस्ताना नहीं चलवाना, मैंने आपसे लीडरशिप करवानी है और लीडर एक्टिव होता है, और समझ गई हो, ठीक है, शाबाश। और माशाल्लाह सारी हिजाब वाली, अबाए वाली, पर्दे वाली बच्चियां हैं, तो आपके लिए बिल्कुल एक सेपरेट हमने जिम्नेजियम करवाया है और फुल टाइम वहाँ पर सिर्फ फीमेल स्टाफ होंगी और आप बहुत इजी होकर अपना वो टाइम एंजॉय करें। पहले लाइव नाश्ता कीजिएगा, उसके बाद खेलिएगा, उसके बाद अपने हॉस्टल्स में जाकर अपने अगले टेस्ट की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है, लेकिन दोनों जो पॉइंट्स हैं वो सेपरेट हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करें प्लीज़। हाँ भाई, अहमद तू पीआरसी में भी शरारती था, तो हाँ बोलता ही नहीं था। अहमद को सबसे ज़्यादा टफ टाइम तो नहीं दिया था। अहमद कहता था सर ये बच्चा कंट्रोल में आ जाएगा, मैंने कहा इस पर दुरूशी पढ़ के फूके जा बस। क्या बैठा कर सर, एक लफ्ज़ भी सीख लिया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो मेरा उस्ताद है। मौला अली ने फरमा दिया, फिर पीछे कोई बात रहती है? तो फिर मेरे दोस्तों रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फोकस करें भाई किस पे, इन एंगेजमेंट नहीं है। ओए हेलो, ओए सैफू, क्या लिखा हुआ है? Focus Limited is engaged in manufacturing multimedia projector. The company spends heavily on research and to introduce improvement in the existing. अब ये इम्प्रूवमेंट जो है ना, ये टेक्नोलॉजी की होती है, ये नहीं होती कि उस पर जो है वो भूल बैठे आपने लगा दिए तो ये इम्प्रूवमेंट हो गई है। अ फ्रीलांस रिसर्चर मिस्टर टैलेंट सेंड अ कॉन्सेप्चुअल पेपर टू द कंपनी। इसका मतलब ये तो हमारे पे एप्लीकेबल ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेप्चुअल पेपर है, तो कॉन्सेप्ट बनाने बेटा जीत के दिखाना है। ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्टर विच विल significantly enhance the life and quality of the product. An agreement was reached between Mr. Talent and the company, whereby Mr. Talent agreed to conduct and supervise the research and development process at a lump sum remuneration of 8 million. However, in case the research was unsuccessful, he agreed to reduce his remuneration to a time-based salary of 2,000 per hour. The process of research commenced from July 6 and the following costs were incurred up to 30 June 7. जुलाई में शुरू हुआ, 7 में एंड हुआ। टूल्स परचेज, ये इसने पहला पॉइंट ही अजीब दिया, इसको बाद में मैं अजम्पशन के साथ सॉल्व करूंगा। आगे जा रहा हूँ। फर्निशिंग ऑफ द न्यू लेबोरेटरी, PPE, सैलरीज पेड टू रिसर्च एसोसिएट्स, expense, cost of conducting test in UK on a device which was ultimately used in the final product, testing cost, intangible asset. आगे चलिए। Remuneration paid to Mr. Talent on successful completion of research. यहां मैं आपको वापस लेके जाऊंगा इंट्रो में। क्वेश्चन साइलेंट हो तो पहले सर्विस हमने कब पैसे दिए? रिसर्च कंप्लीट होने के बाद। तो क्या काम करवाया है? रिसर्च करवाया है। तो क्या करूंगा? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द सैंपल्स, मौलाना भाई क्या करूं? कैपिटलाइज इंटेंजिबल एसेट। और अगर कोई सेलिंग प्राइस होती तो, कोई एनआरबी होती तो, एनआरबी और सेलिंग प्राइस एक ही चीज के। मटेरियल इंपोर्टेड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, ये क्या है? ये इन्वेंट्री है भाई, ये इन्वेंट्री है। जब वो रॉ मटेरियल कह देगा और साइलेंट होगा तो ये क्या है? इन्वेंट्री है। फाइनल पेमेंट टू मिस्टर टैलेंट, फाइनल। अब कैपिटलाइज करें सर, फाइनल हो गया तो इसका मतलब मौजा लग गई मिस्टर टैलेंट की।
लॉन्चिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट है एक्सपेंस। जालिम अगर इसे यहाँ रख देता तो इस अटेम्प्ट के बच्चे परेशान ना होते। इसलिए FR1 के पेपर में भी एक दिन पहले एक मैसेज डाला था, कहीं स्टक नहीं होना, आगे आसान नंबर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा और आगे अब्दुल्ला का कोई और इंतज़ार कर रहा है, तो तूने कहीं स्टक चलते चले जाना है। जहाँ दुनिया का आखिरी कोना होगा वहीं तेरी मंजिल है। आखिरी कोना है ये जहाज, पर तू मुस्लिम है ना और मुस्लिम है। और इससे कलमा चेक करें भाई साहब, रा का जेंट बैठा हुआ है माशाल्लाह, गलभूषण नाम है ना उसका, हाँ उसका मुझे लगता है कोई दोस्त ही आ रही है। भाई ईमान है हम मुसलमानों का कि ज़मीन की एक इंतहा है और जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहीं तक है। आगे अल्लाह ने ग्लेशियर्स करके उसको बंद कर दिया, ना आज तक वहाँ कोई पहुँच सका ना कोई पहुँच पाएगा। उसके आगे क्या है सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है, उसके आगे क्या है मेरा अल्लाह जानता है। आसमानों से ऊपर क्या है मेरा अल्लाह जानता है। जितना अल्लाह ने कुरान में बता दिया उतना हमें पता है, जो नहीं बताया इंशाअल्लाह जन्नत में जाके पता चलेगा। हूरों का एक छोटा सा नक्शा अल्लाह ने खींचा, जो नहीं खींचा वो अल्लाह जन्नत में बताएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, इंतज़ार कर और उसके लिए तैयारी कर। चलो भाई, हूरों की तमन्ना करनी, उनकी दुआएं करनी, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह पाक सूरह रहमान में ख़ुद ये लालच दिलवा रहे हैं, और अल्लाह से ज़्यादा हया वाले कोई नहीं है, और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हया वाले कायनात में इंसान कोई नहीं है। तो अल्लाह के हबीब ने सहाबा इकराम को ये शौक़ दिलाए हैं। इन शौक़ों से दुनिया के गुनाहों से बचना आसान हो जाता है और आखिरत की तरफ रग़बत में जाना आसान हो जाता है बेटा। तो ये तस्करा जो है, ये कोई बहुत लेमन लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, बेशर्मी की बात नहीं है। ये जन्नत के नज़ारे अल्लाह ने खींची हैं, ये जन्नत के नज़ारे अल्लाह ने खींची हैं। जन्नत की शराब अल्लाह ने कुरान में बताई है कि शराब तहूरा पिलाऊंगा मैं, पिलाने वाला अल्लाह खुद होंगे। ये नक्शे खींचे अल्लाह ने कि यहाँ बुराई से बच जाए, आगे जो है अल्लाह ने अच्छाई अच्छाई रखी है। तो इसलिए मेरे बच्चों, ये जो ज़िंदगी हमें मिली है ये एक थोड़े अरसे के लिए मिली है। इसको आपने अपने CA की लाइन में अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी रखनी है कि दीन के साथ हमारी क्या रहे, लिंकेज रहे। जो टहनी दरख्त से टूट जाती है वो मुरझा जाती है, ऐसी मुसलमान जब दीन से दूर होता है बेटा वो मुरझा जाता है। माल होगा, दौलत होंगी, आसाइशें होंगी, लेकिन अल्लाह की याद ना हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका ना हुआ तो ये सारा कुछ हमारे लिए वबाल बन जाएगा। तो मेरे बच्चों, नमाज की तरतीब रखा करो, कुरान की तरतीब रखा करो, ज़िक्र अस्कार की तरतीब रखा करो। कोशिश करेंगे ये एज और ये माहौल, ये सारा हमारे लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, हम इससे बच बच के चलते रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें अपने साथ जोड़े रखेंगे, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जोड़े रखेंगे, और जो अल्लाह से जुड़ गया उसके हबीब की ज़िंदगी से जुड़ गया, फ़कत यही कामयाब है, बाकी सारी दुनिया क्या है, नाकाम है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे और आपस में इस तस्करों को बार बार करने की तौफीक दे इंशाअल्लाह। आओ बेटा टूल्स पे चलते हैं। बेटा यहाँ इसने ये गलत खेला, उसे लिखना चाहिए था टूल्स परचेज फॉर लेबॉर्ट्री। क्या कहता? अब जाएं इंट्रो में, पहुंच गए। हमने कहा था जो खर्चा इनकर होने की रीज़न बनेगा वो खर्चा उसी को चार्ज होगा। अब अगर हम R&D कर रहे हैं और लेबॉर्ट्री में कोई नए टूल्स आए हमारी रिसर्च को प्रोसीड करवाने के लिए, तो उन टूल्स की कॉस्ट हमें चार्ज होगी, हमारी R&D को चार्ज होगी। तो हमें यह कहना चाहिए था कि टूल्स परचेज फॉर लेबॉर्ट्री और फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर हम कहते हैं रीज़न, क्योंकि R&D है तो चार्ज भी R&D को होगा, फिर हम इसे कैपिटलाइज करते। इसलिए ICAP के एग्जामिनर ने कहा नॉर्मली, ये नॉर्मली कोई वर्ड नहीं होता, या स्टैंडर्ड में होता है या नहीं होता। ICAP बचपन से बहुत प्यारा है, वो स्टैंडर्ड को भी साइड पे करके क्या कहता है, मुझे अपने बच्चों को अपने अंदाज से हैंडल करने दें। मुसलमान पे 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, अब्बा जी छठी का भी हिसाब ले रहे होते हैं, क्योंकि अब्बा जी का हमें पाबंदी में रखने का अपना अंदाज़ है। अब अम्मा दरमियान में आ जाती है, जी 5 नमाजें हैं, आप ख़ुद 4 पढ़ते हैं, मेरे बच्चे को छठी का भी कह रहे हैं। तो अब्बा क्या कहते हैं, खामोश, मुझे पता है मैंने इसे कैसे लेके चलना है। तो ऐसे ही ICAP बेटा कुछ दफ़ा ऐसे पॉइंट देता है, इस पर परेशान नहीं होना, लिख लें। टूल्स परचेज नॉर्मली कैटेगराइज एज
कैपिटलाइज्ड आइटम, एज कैपिटलाइज्ड आइटम। बेटा मैंने पहले ही कहा कि ये एक जजमेंट है, जजमेंट पे आप मेरे साथ 2 घंटे भी लगी रहेंगी तो जो आई कैप करेगा मैं वही करूंगा, आपने नाराज नहीं होना। वो तो शुक्र है भावलपुर वालों ने कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिया जिस पे मैं उन्हें कहता कि मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैप जी मेरी जान मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, टूल्स है ना, टूल्स। हाँ टूल्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स बिकने के लिए नहीं होते, बिकने के लिए क्या किया है, मटेरियल इंपोर्ट किया अपना प्रोडक्शन बनाने के लिए। ये उसने एक जजमेंट लगाई है, मैंने इसलिए कहा साथ क्या लिखना चाहिए था, टूल्स परचेज फॉर लेबोरेटरी इक्विपमेंट, फिर आपको मसला ना पड़ता। भाई कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये है ही नहीं भाई साहब, भाई साहब ये नहीं है भाई, इसके बगैर क्वेश्चन है। नाराज इसलिए ना होना क्योंकि ऐसी चीज़ जिस पे हमें कुछ नहीं मिलना, मेरा और अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। आपका वक्त कीमती, हम तो वेले आए थे, ठीक है जी। शेख ना बोलती ना तो वो ना बोलती, बोल लो तुम। टैलेंट को कहा है ना, तो हम तो टैलेंटेड नहीं है ना बेटा, चल बोल। आधे पैसे कहाँ गए बेटा? कहाँ हमने कहा आधे का वर्ड तो कहीं पे भी नहीं है बेटा, या पूरा नान होता है या अद्धा नान होता है। अद्धा नान का है वो भी मरी गया वह, आधा नहीं है। मीन ये है कि एक रिसर्च की कंप्लीशन पे दिए, एक फाइनलाइजेशन पे दिए। रिसर्च की कंप्लीशन पे दिए तो रिसर्च का काम करवाया, फाइनलाइजेशन पे दिए तो डेवलपमेंट का काम करवाया। रिसर्च वाले काम को एक्सपेंस आउट किया, डेवलपमेंट वाले काम को कैपिटलाइज किया। थैंक यू। और कोई खास जान नहीं है। एक क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिएगा, ये वाला आखिरी, इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। क्या है? तो लिख लें, जिस दिन सर सारे टॉपिक के रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन करवाएंगे ना, उस दिन इसे भी फड़का देंगे। तो लिख लें, रेक्टिफिकेशन के साथ करेंगे इसको इंशाल्लाह। अरसल हमने शुरू के टेस्ट में ने रेक्टिफिकेशन नहीं देनी, आपने जो मुझे रिव्यू के लिए दी हैं चीज़ें उसमें कोई रेक्टिफिकेशन तो नहीं है। हाँ इंशाल्लाह कोई 30-40 क्लासेस हो जाएं, फिर मैं आपको टॉपिक्स की रेक्टिफिकेशन पे लेकर आऊँगा। अभी नहीं, अभी पहले टॉपिक समझ लें, टॉपिक पूरी ग्रिप में आएगा, फिर एरर को रेक्टिफाई करना भी आसान होगा। लो मेरे दोस्तों, अल्लाह के फजल से आज हम अपने 10% सिलेबस कंप्लीट करने में कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।